अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। आज पाकिस्तान से ही पता करेंगे क्या हालात हैं, क्या चल रहा है वहाँ पे। हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, उनके पास चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। क्या चल रहा है जनाब, क्या हालात हैं? सर, मैं आपको ये जो करंट अफेयर इससे शुरू करूंगा। इक्तबास लेता हूँ नहजुल बलागा से। हम्म। नहजुल बलागा में लिखा हुआ है, तन्हाई में भी गुनाहों से और अल्लाह ताला की नाफरमानी से इज्तनाब करो, क्योंकि वही जो आज तुम्हारे गुनाहों को देख रहा है, कल कुर्सी इंसाफ पर बैठेगा और जराइम का फैसला करेगा। हम्म। ये मेरा इशारा इस तरफ है कि जो कि लंदन बैठकर इमरान खान को कत्ल कराने की साजिशें कर रहे हैं, उनके मुतल्लक में नहजुल बलागा के इक्तबास लाया आपको। दूसरा ये, अगर तू गुनाह पर ही आमादा है तो ऐसी जगह पर चला जा जहां पर खुदा नहीं है। हम्म। मियां साहब फरमाते हैं, दुश्मन मरे खुशी ना करिए तो सजना भी मर जाना। हम्म। दीगर ते हुन होया मोहम्मद ओढ़क नू डूब जाना। बात यह है कि जी, इन लोगों को जरा भी ख्याल नहीं कि हमने मर जाना है। हम ये दुनियावी जो शैतानी अमल है, जो अपना ये जो शैतानी यानी तकब्बर, गुरूर, इक्तदार की हवस हवस से जर से हम किनारा कशी कर ले, इस एज में, इस स्टेज में शर्म तुमको मगर नहीं आती। हम्म। तो ये अब ये बताएं सर कि ये जो क्या कभी कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह भी डिग्गी में बैठकर फौज को मिलने गए थे, या हम्म। मरहूम जुल्फकार भुट्टो डिग्गी में बैठकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिलने गए थे? जुल्फकार भुट्टो साहब का स्टेटस ये था कि जब वो एक दफा जनरल जियाउल हक, उस वक्त मेजर जनरल थे, जनाब जुल्फकार भुट्टो साहब मुल्तान में ठहरे हुए थे, हम्म। तो उनको ये बताया गया, ये जो इस तरह के लोग थे ना, वो डिग्गियों में बैठकर ही जाते, वो बग्गियों में बैठकर जाते थे जहां पर जाना पड़ता था। हम्म। तो जियाउल हक ने बड़ा बरामदे में चहलकदमी शुरू कर दी और बताया कि जनाब मैं कायदे अवाम जनाब जुल्फकार भुट्टो को मिलने का मुतमन्नी हूँ। हम्म। तो भुट्टो साहब को बताया गया कि एक मेजर जनरल आपसे मिलने के बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद है। उन्होंने कहा उनको आने दे। हम्म। गए। सबसे पहले जियाउल हक ने उनके हाथ चूमे हम्म। और ये कहा कि सर, मैं सिर्फ आपका जियारत करने के लिए आया हूँ और मैं आपका शदाई हूँ, फैन हूँ, मैं आपका वफादार हूँ। ये इस कदर मकारी थी उस शख्स में, जिसने बाद जुल्फकार भुट्टो साहब को जिस तरह शहीद किया, वो एक तारीख का हिस्सा है। हम्म। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि जनाब सादिक, क्या ये एक एफआईआर दर्ज नहीं होती? कहते हैं कितनी गोलियां लगी, 2 लगी, 4 लगी, फिर 10 लगी। भाई एक दिन दिहाड़े एक जिस तरह सादा बार्डर हुआ, उससे बड़ा वाकया है। हम्म। इमरान खान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरी उम्र दी है, दूसरी उम्र दी है, कोई कसर नहीं थी। हम्म। ये एक इंजीनियर्ड हमला था, बहुत ताकतवर हमला था, और ये ऐसा एक हमला मुंतजम किया गया था कि बच ना पाए। जिस हम्म। तरह अरशद शरीफ पर हमला तो एक बहुत छोटा हमला था, ये बहुत बड़ा हमला था। हम्म। लेकिन इससे ये साबित होता है कि मारने वाले से बचाने वाला ताकतवर है। हम्म। ये अल्लाह का फजल है इमरान खान पर। जिस तरह अल्लाह ताला ने उसको इन्नल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर बचा लिया है, ये मोइजे से कम नहीं है, ये जिंदा मोइजा है अच्छा सर, जिसको ये तो अल्लाह रखे ये तो उसको सब कौन चके। बातें आपने ठीक की, मुआवजा भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो हालात है वो ये है कि राना सनाउल्लाह धमकियां दे रहा है कि गवर्नर राज लगा दिया जाएगा पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में। आप इसे किस नजर से देख रहे हैं? सर, ये तो बहुत छोटी सी घटिया सी, गवर्नर राज क्या चीज करेगा?
یہ उसको पता नहीं कि उसने कातराना हमला किया और एक मासूम जान को कत्ल कर दिया गया है। 302 की एफआईआर दर्ज होगी। अब इसका तो मुकाम फांसी का फंदा है। पर उसका नाम तो नहीं जो आया ना अब उसमें। क्या जी? मैं कह राणा सनाउल्लाह का तो नाम ही नहीं आया, एफआईआर तो और ही कुछ काट दी गई है। आ जाएगा ना सर, आ जाएगा ना, क्यों नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ रजिस्ट्री लाहौर में ये दरख्वास्त जेरे समाअत है, चल रही है। देखो, ये रोका नहीं जा सकता कि भाई तफ्तीश होगी तो पता चलेगा नहीं कौन सच्चा है कौन झूठा है। क्या ये आप समझते हैं कि मैं आपको बताऊं जुल्फकार भुट्टो के केस की हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि जुल्फकार भुट्टो और अहमद रजा कसूरी के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इस तरह इख्तियार कर गए थे कि भुट्टो साहब ने उनको टिकट नहीं दी थी, और इसी रंजिश में एस्टेब्लिशमेंट ने उस कसूरी को उकसाया कि जुल्फकार भुट्टो का नाम लो। कोई कत्ल नहीं किया था उसने, कुछ भी नहीं हुआ था। तो आप जिस तरह ये तारीख का एक हिस्सा है, जिस तरह जजेस को अपना देखो, मैं बताऊं कि इस मुकाम पर मैं ये कहता हूं, जनाब सादत हुसैन बंटो लिखते हैं, स्टैरली लिखते हैं कि इन जजों ने धोतियां पहनी हुई है। चले बस अगर कोई ठीक है, वो सब समझ गया। ये सर में हमारे प्रोग्राम है, वो आपने मुझे मैसेज भेजा था तो जरा एहतियात करनी पड़ती अखलाकी तौर पे। मैं तो कहता हूँ सारा प्रोग्राम उसी मैसेज पर करें। नहीं वो ठीक है, लेकिन खवातीन भी देखती हैं हमारे प्रोग्राम, मर्द भी देखते हैं, एहतियात करनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि यहाँ क्या हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो मौजूदा, क्या आप देख रहे हैं? देख मैं ये रहा हूँ कि बस सीरियस सूरत हाल। आज तारीख है 8। हाँ जी। ये 15-17 तारीख तक मतलब जो है ना वो साफ हो जाएगा, जो कि अभी तक अबर अलूद है। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है जो अभी तक परेशान कर रहा है कि अभी तक कोई अलविदाई पार्टी नहीं हुई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, कोई कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई। क्या देख रहे, क्या ड्रामा होने वाला है? ये कोई नया रुख तो नहीं इख्तियार करने वाला? ये बात आपने खुद ही कर दी, मेरे से क्या पूछते हैं। नहीं वैसे आप क्या सोच रहे हैं कि कुछ अब तक जो अलविदाई पार्टी नहीं हुई, यही बात है, बस इसका ये जवाब है। इसका मतलब साफ ज़ाहिर है कि कुछ भी हो सकता है, मतलब साफ ज़ाहिर है। मेरा तो ख्याल है कि पहले ही प्रोग्राम बना हुआ है सारा कि करना क्या है, होना क्या है। ये बहुत पहले प्रोग्राम बना हुआ है सर। ये प्री प्लान्ड है, ये इंजीनियर्ड है, ये गेम का हिस्सा है। लेकिन अब तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। नहीं तो आप समझते हैं कि अभी भी कोई ऐसे हालात पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं, कोई लोग बातें भी कर रहे हैं कि अफवाहें भी चल रही हैं कि ये हाजी साहब जाने वाले नहीं है। सही, हाजी साहब टोपी पहनने वाले हैं। इसका मतलब ये कि अभी भी लोगों को खतरा है इस चीज का। खतरा नहीं थी, खतरा 11,000 वोल्ट। अच्छा चले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। अच्छा सर ये बताइए कि वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार आता है कि वो गवर्नर राज लगा सके? सर जी इख्तियारात तो है, ये सारे किताबों में लिखे हुए हैं। जो मैं अर्ज आपको कर रहा हूँ आप उसको समझ नहीं रहे। जी बताइए। आज तारीख है 8, आज तारीख है 8, ठीक है सर। आप समझते हैं 21 दिन है। 21 दिन नहीं है सर, जाने के लिए 21 दिन है, आने के लिए सिर्फ 1 घंटा लगता है। ये भी बात दुरुस्त है आपकी कि ये प्रोग्राम कल लोड करेंगे 9 तारीख को, मैंने बता दिया नाजरीन को। अच्छा ये बताइए कि इस वक्त जो इमरान खान ने दोबारा धरने का ऐलान किया है और इसमें इमरान खान शामिल नहीं हो रहा अभी खुद, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, जब दुल्हा नहीं तो बारात कैसी? नहीं तो फिर लोग नहीं निकलेंगे, वो जोशो खरोश नहीं होगा। लेकिन जब वो पिंडी पहुंचेंगे तो इमरान खान शामिल हो जाएगा तो फिर वैसे ही हो जाएगा। फिर दुल्हा आएगा, फिर निकाह पढ़ा जाएगा। अच्छा
अच्छा, ये भी इतला है कि इमरान खान को गिरफ्तार भी करने का सोचा जा रहा है कि उस पर काफी मुकदमात है। आज सिंध से एक साहब बहादुर बता रहे थे। अल्लाह आपकी बात मुबारक करे, इमरान खान की जिंदगी महफूज रहे, गिरफ्तारी हो जाए, खुदा न खास्ता उनके मजमूम मकासद पूरे ना हो। अच्छा, इसका मतलब अभी उनका एक और भी इरादा है कि ये बच गया तो और हमला किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उनके दांत खट्टे हो गए। वो हमला आपको नहीं पता किस तरह का हमला था, किसी को पता ही नहीं है। वो एक बहुत प्लान्ड हमला था, इंजीनियर्ड हमला था और जाने ना पाए वाला हमला था। वो कोई छोटा हमला नहीं था। ये तो एक, मैं समझता हूँ कि ये मुआवजा हो गया अल्लाह ताला के घर, मतलब एक गिनत बुक का वर्ड में ये हमला आने वाला है। यानी किसी को इस हमले की पता ही नहीं कि किस तरह का हमला था। ये चारों तरफ से हमला किया गया था, देखो, अंधाधुंध फायरिंग की गई। लेकिन ये बताइए कि इतने लोग थे, अगर छत से भी हमला हुआ तो वो बंदा भाग गया, ना किसी ने इंक्वायरी की, ना बातचीत, और नून लीग की टीम के लोग सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जाके कड़ियां मिलनी वहां पे ही है जहां से शुरू हुआ काम? सारब, मैंने आपको बता दिया है कि अगर तू गुनाह पर इरादा है तो ऐसी जगह तलाश कर जहां खुदा ना हो। ये लंदन प्लान है, ये लंदन प्लान है, इनकी ये वतीरा है। भट्ठे में बंदे जला देना, सारे मार डाउन कर देना, अदालतों का रिकॉर्ड जला देना, जो बोले उसको मरवा देना। ये तो इनकी, ये आदि मुजरम है इन बातों के। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो बड़े एक्सपर्ट लोग हैं। कातल डाकू चोर की आमाजगाह बनाई हुई है लंदन को। टॉप 10 इश्तिहारी जमा है उधर लंदन में, जिनकी तारे पाकिस्तान में जुड़ी हुई है। अच्छा, अब ये बताइए कि इस वक्त जो लाहौर है या दूसरे इलाके हैं, लोग इस वजह से परेशान है कि इमरान खान को फिर नुकसान दिया जाएगा। सर जी, आप कैसी इमरान को, वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकते इमरान को। आपको नुकसान की बात कर, वो कहते इमरान कहां से आ गया, क्यों आ गया, ये क्या हो गया। तो हम तो बारी बारी अपना डिजाइन, अपना मजबूत मकासद पूरे कर रहे थे हम। ये तो हमारे ये रंग में भंग डाल दिया। हमारी तो अब बिल्कुल ही एग्जिस्टेंस ही नहीं रही, कि हमारा वजूद ही खतरे में पड़ गया। इमरान को तो मैं समझ रहा हूँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज बताइए कि बार बार आके ये राना साहब फरमा रहे हैं सनाउल्ला कि अरशद शरीफ को कत्ल किया गया। आज उन्होंने भी बताया, और पहले दिन से भी ये पता तो हमें भी है। इतने मुकदमात उस पर बना दिए गए, और फिर पूछते हैं कि वो मुल्क क्यों छोड़ के गया अरशद शरीफ। किस पर लो, कमाल है भाई। अरशद शरीफ पर मतलब मुल्क क्यों छोड़ के संभाल, ये उसका कसूर था ना जी। अरशद शरीफ का सबसे बड़ा कसूर ये था कि वो अपना मुल्क छोड़ गया मुकदमात से तंग आकर। सबसे दूसरा ये कसूर ये कि उसने आपको गोली क्यों बुरवाई, कि उसने अपने बचत क्यों नहीं, क्यों भाग, यानी उसको नहीं पता था हमला हो सकता है, वो क्यों बाहर निकला। कसूर तो सारा उसी का ही है। और अच्छा, इनका तो कसूर है ही नहीं। लेकिन जो मेरा ख्याल है जो ये कमीशन बनते हैं, कभी उनकी रिपोर्ट भी आई है आज तक, कितने बने? लाहौल वाला कैसी रिपोर्ट आ रही सर, कैसे कमीशन, समुद्रमान कमीशन, पता नहीं कौन कौन से कमीशन खा गया कोई, कमीशन को दे गया कोई। ये क्या कमीशन है, कुछ भी नहीं, फरसूदा बेहुदा निजाम अदल, ना कोई रो बलाजा उथे, ना कोई उजर बहाना, और जो कुछ कर से सोइयो मिलसी, डाडा अदल शाहाना। बस यही पता चलता है जब आखिरी नमाज पढ़ी जाती है, जब पता चलता है यार इन्होंने ये कारनामे किए थे पाकिस्तान पर। बहुत शुक्रिया, ये गुमराह लोगों के सार। बहुत शुक्रिया सर आप। हेलो, हाँ जी, कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर ये कब मुझे भेजेंगे व्हाट्सएप इसका? ये सुबह भेजेंगे, सुबह इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा नाज़रीन, हमारे लोग क्योंकि दोस्त ही हैं, मतलब कमीशन खा गया, कोई कमीशन दे गया, कोई कमीशन, ये सब कुछ आपने सुन लिया। इंसाफ दूर दूर तक नजर नहीं आता।
मुकदमात बनाए जाते हैं, जब बंदे मुल्क छोड़ जाते हैं फिर कहते हैं आप मुल्क क्यों छोड़ गए। अजीबो गरीब तमाशा बनाया, कातिल ही पूछ रहा है कि मुल्क क्यों छोड़ के हो, कातिल ही कह रहा है कि कत्ल हुआ है। ये चीज़ें बड़ी खौफनाक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब